हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में लेवल को समझेंगे कि कहाँ पे हमारा सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेसिस्टेंट बनेगा। उसके बाद मंडे मतलब कल हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, क्या प्राइस एक्शन बनेगा तो हम किस तरीके से ट्रेड लेंगे, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम में और लास्ट में वीकली टाइम में देखेंगे मार्केट कौन सी पोजिशन में है, क्या हमें डायरेक्शन दे रहा, क्या सिग्नल मिल रहा, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, बार बार मैं हमेशा मेरे वीडियो में बोलता हूँ कि ये टेक्निकल एनालिसिस है। यहाँ पे क्या है, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंट मार्केट का किस ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, हायर हाई लगा रहा है या लोअर लो लगाते हुए आ रहा। दूसरा क्या, हमें टारगेट और एसएल ये चीज दिखाता, ना कि इसकी बेस पे आपने ट्रेड लेना। कभी भी किसी का भी वीडियो देखो, चाहे खुद से भी बनाते हो, अगर इसकी बेस पे आपने ट्रेड ले लेना कि भाई ये सपोर्ट है तो इसका मतलब मार्केट आया तो आपने यहाँ से कॉल बाय कर लेना, नहीं। आपने क्या करना, उसी लेवल पर आने के बाद प्राइस एक्शन देखना। सबसे पहले प्राइस एक्शन, उसके बाद डाटा जो मार्केट आपको खुद बना के देगा। सिर्फ आपने क्या करना, आपका जो सेटअप जो आप यूज करते हो उस सेटअप बनते ही आपने ट्रेड लेना, चाहे बुलिश हो चाहे बियरिश हो। बाकी किसी को समझ में आए ना आए क्या कर रहा है उसका मतलब, आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई यहाँ से बुलिश प्राइस एक्शन बन गया, बुलिश डाटा बन गया और आपका सेटअप बन गया, तो आप बुलिश ट्रेड ले सकते हो। सेम इसी तरीके से बियरिश ट्रेड। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छा जानकारी नॉलेज आपको देखने सीखने को। मेरा एनालाइज में हमेशा ही बोलता हूँ कि कुछ ना कुछ सिर्फ एनालाइज लेवल मतलब नहीं होता, कुछ ना कुछ सीखने को भी मिले, छोटा छोटा चीज, ताकि वही छोटा छोटा चीज आने वाला टाइम पे आने वाला ट्रेड अगर आप खुद देखो तो ले सकते हो, आपको काफी हेल्प हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और देखो, सबसे पहले निफ्टी 50 ने क्या किया, निफ्टी ने मार्केट पिछला दिन क्या गैप अप ओपन हुआ था, ओपन में बहुत अच्छा एक मूवमेंट हमें देखने को मिला है और मार्केट ने एक नया हाई लगा के ऊपर रुका है। तो हमारे लिए रेसिस्टेंट कौन सा कल के लिए, हमारे लिए रेसिस्टेंट है 21,930। ये हमारे लिए रेसिस्टेंट है। नीचे की तरफ सपोर्ट आप देखोगे तो ये पिछला हाई का जो लगा था उसका 21,832 से लेके 21,854, ये हमारा सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक डाउन किया 21,765, ये हमारा दूसरा सपोर्ट। उसके बाद हमारा ये ट्रेंड लाइन है। ऊपर की तरफ रेसिस्टेंट हमें पता नहीं है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ रेसिस्टेंट पता नहीं, हम क्या करेंगे, मार्केट जैसे ही अगर आप बुलिश ट्रेड लेते ऊपर जाता है तो हम क्या करेंगे, एसएल को ट्रेल करते हुए ऊपर साथ साथ चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें रेसिस्टेंट पता नहीं। दूसरा, कभी भी मार्केट जब ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर ट्रेड करता है, आपने यहाँ से तुरंत बियर स्ट्रेट का नहीं लेना, बियर स्ट्रेट नहीं सोचना, क्योंकि एक जो बिगिनर होता है वो हमेशा इसे तो मार्केट ऊपर चला गया अभी नीचे गया आएगा, मार्केट ऊपर चला गया नीचे आएगा, यहीं पे वो लोग क्या करेगा, पुट बाई करता रहेगा। आपने गलती नहीं करना, आपने प्रॉपर प्राइस एक्शन डाटा फॉलो करना, उसके बाद सेटअप, उसके बाद ट्रेड करना, नहीं तो नहीं। आपने ज्यादातर पे माइंड पे क्या रखना, बुलिश ट्रेड। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा दिया और मार्केट रुका है। काफी दिनों से इसी जोन में घूम रहा था, अभी उस जोन को ही मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो हम कल का देखे, कल देखो, कल अगर मार्केट इसी के बीच में घूमता रहा है ना, मार्केट इसी के बीच में घूम रहा, तो हमें क्या करना है, इसको रेसिस्टेंट इसको सपोर्ट मान के हमने ट्रेड प्लान करना है। लेकिन अगर कोशिश करो तो मार्केट एक अप ट्रेंड है, तो हमें क्या करना है, मार्केट इसी लेवल पे आए कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन बने तो हम बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ से बियर स्ट्रेट का प्लान करोगे, भाई मार्केट यहीं से नीचे आएगा तो हमें से यहाँ था, अगर मार्केट यहाँ से अगर आप 10 लॉट से ट्रेड करो बुलिश ट्रेड, अब जब यहाँ से बियरिश ट्रेड का प्लानिंग करोगे, आपका सेटअप भी बनेगा डाटा, तो इस चीज का ध्यान, यहाँ से हमने 5 लॉट का ट्रेड करना। जब फिर यहाँ आएगा अगर बुलिश ट्रेड बनेगा तो अब यहाँ से 10 लॉट का, मतलब जो लॉट से हमने ट्रेड करते उसी लॉट से। कहने का मतलब समझ, जब भी आप बुलिश ट्रेड लेते हो तब आपने क्या करना, फुल क्वांटिटी के साथ जो लॉट से आप ट्रेड करते हो। जब बियरिश ट्रेड का प्लानिंग करना, उसका क्वांटिटी कम कर देना तुरंत, कि भाई अगर मानो कि मार्केट अप ट्रेंड है, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा फेक डाउन करके मार्केट ऊपर जा सकता है, आपको लॉस कम से कम हुआ। लेकिन बुलिश ट्रेड अगर लेते हो तो बुलिश ट्रेंड के साइड में अगर आप ट्रेड करो, हो सकता है मार्केट एक अच्छा मूवमेंट दे दे और आपको अच्छा टारगेट मिल जाए, सबसे पहले। दूसरा, देखो, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए अभी रेसिस्टेंट है, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। अब मार्केट कहीं पे भी गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट फर्स्ट कैंडल अगर नीचे आता है, मतलब फर्स्ट कैंडल मतलब 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ और ओपन होता ही 15 से 30 सेकंड के अंदर मार्केट ओपन होता ही फर्स्ट कैंडल नीचे है, तो अब यहाँ पे 21,850 या 21,900 का कॉल को हमने ले सकते हो। क्या हो सकता है, मार्केट पहला टारगेट हमारा मार्केट जहां से ओपन हुआ, अगर इसको फ्लो में ब्रेक करा तो हम एसएल को साथ साथ ट्रेल कर, जहां हमारा एसएल हिट हो जाएगा कोई बात नहीं, हम उतना प्रॉफिट लेके अपना बंद कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। कल की मार्केट अप ट्रेंड है तो हमें कल के लिए बुलिश माइंडसेट, बुलिश ट्रेड का ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग करना। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है, ओपन होते देखो बड़ा सा कैंडल ग्रीन बना दिया,
मतलब पहले तो यहीं पे ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट ग्रीन कैंडल बना। तो देखो जब बड़ा कैंडल बनता है तो हमें तुरंत ट्रेडिंग नहीं होता। अगर मैंने इसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा तो आपने थोड़ा सा इंतजार करना। आपने यहाँ से देखो, यहाँ से जाकर हो सकता है मार्केट यहीं से साइड हो जाए कुछ भी, तो हमें क्या करना, अगर बड़ा कैंडल बना दे, बड़ा कैंडल मतलब 60-70 पॉइंट का, अगर हमारे मार्केट ने इतना बड़ा सा कैंडल बना दे उसके ऊपर ट्रेड करना, अच्छी बात है कि बुलिश माइंडसेट है। लेकिन यहाँ पे आपको 2-3 चीज देखना कि मार्केट अगर यहाँ से आपको ट्रेड लोगे बुलिश तो शायद बड़ा टारगेट देखने को ना मिले। उससे अच्छा क्या है, मार्केट अगर यहीं पे रिजेक्शन के थोड़ा सा मार्केट नीचे आए, नीचे आके मतलब इसी तरीके से फिर प्राइस एक्शन बना के नया लो नहीं लगा, तब तो यहाँ से अगर आप ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छा आपको टारगेट फिर दोबारा देखने को मिल सकता है। समझ में आया किस तरीके से प्राइस एक्शन माने बड़ा कैंडल बनता है तब की बात बोल रहा हूँ। अगर माने यहीं से एक छोटा कैंडल, छोटा कैंडल मतलब क्या है, माने यहीं पे ओपन हुआ, पहले नीचे आया और नीचे जाके ऊपर हैमबर क्लोज कर दिया, तो हमें एकदम पूरा सिग्नल मिल गया। जैसे ही इस हैमबर के ऊपर दूसरा कैंडल ट्रेड कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसी का एसएल लगा के बुलिश ट्रेड में बैठ जाएंगे और हम एसएल को साथ साथ ट्रेड करते रहेंगे। ठीक है, दो कंडीशन समझ के पड़ा। दूसरा, अगर मतलब गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद ही मार्केट बुलिश जा रहा है, ऊपर ऊपर चला गया, बड़ा सा कैंडल बना दिया, तो हमें इंतजार करना बियरिश ट्रेड का। बियरिश कैसे, मार्केट ऊपर चला गया, अब यहाँ पे अगर उन्होंने इसने रिजेक्शन कैंडल आपको दिख रहा है, यहाँ पे कैंडल तो बनना, ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, तो पहला जैसे दूसरा स्विंग यहीं पे बना था, आपको दिख रहा कि भाई मार्केट यहाँ से मतलब नया हाई नहीं लगा रहा, फिर तब यहाँ से एक पुट सेलिंग बार बार हुई। पुट साइड एंट्री करते हो तो आपने क्या करना, क्वांटिटी छोड़ना। जो भी अगर आप बुलिश ट्रेड में अगर ट्रेड करते हो, मतलब रेगुलर आप ट्रेड करते हो, चाहे 5 लॉट से या 10 लॉट से, जो भी, जब भी बियरिश ट्रेड लोगे कल से, मतलब कल के दिन का, तो आपने क्या करना, उसका आधा क्वांटिटी कर देना। अगर आप यहाँ पे 2 लॉट से ट्रेड करते हो बुलिश, मतलब आपका कैपिटल का 2 लॉट ही बहुत है आपके लिए, तब जब पुट साइड में एंट्री करो तो 2 लॉट से नहीं करता, एक लॉट से ही आपने ट्रेड करना। ठीक है, तो एक लॉट से ट्रेड करना तो आपको छोटा मोटा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या आपने, अगर एक ही लॉट है तो आपने इंतजार करना, फिर मार्केट कहीं पे आके सपोर्ट, फिर इसी तरीके से प्राइस एक्शन बने तो आपको पता लगेगा हाँ भाई मार्केट यहाँ से आया, नया लो नहीं लगा, फिर दोबारा आया, यहाँ पे आपने अलर्ट हो जाना। जैसे मार्केट ऊपर नीचे आते ही आपको यहाँ से कोई भी नेगेटिव कैंडल में बुलिश ट्रेड लेना, मतलब रेड कैंडल पे आपने क्या करना, बुलिश ट्रेड लेना, मार्केट ऊपर साइड जा सकता है, आपको एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता। दूसरा देखो, मार्केट यहीं पे आया, इसी प्राइस एक्शन को देखो, मार्केट देखो प्राइस एक्शन किसी तरीके से बन रहा है, अब मार्केट ऐसे बना, हो सकता है मार्केट यहीं से फिर ऊपर जाए या तो मार्केट यहीं से भी ऊपर जाए, तो दोनों तरीके से मार्केट हमें प्राइस एक्शन फॉलो। मार्केट यहीं पे ओपन हुआ, ओपन होते पहले नीचे आया, तो अब इसको भी फर्स्ट करना वही सेम, 9:15 पे ओपन हुआ, ओपन होते ही 15 से 30 सेकंड के अंदर अगर इसी का आसपास आ गया, कौन सी 832 से 54 का आसपास, तो अपने यहाँ से भी कॉल साइड जा सकते हो। पहला टारगेट हमारा ये हो जाएगा, दूसरा हम एसएल को ट्रेल करते रहेंगे, सिंपल हो जाएगा। अगर यहीं पे आने के बाद रिजेक्शन या टाइम बिता रहा तो हमने पूरा प्रॉफिट बुक कर लो, कि आपको पता चलेगा भाई यहाँ पे टाइम बिता। अगर इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा तब जाके एसएल को ट्रेल करना, अगर फ्लो में नहीं ब्रेक करना, आपने यहाँ से नेगेटिव आया और आपने कॉल साइड बैठ गए, इसके नीचे का क्लोज हमारा एसएल। मेरे वीडियो में हमेशा मैं खुद से जो एनालाइज करता हूँ, जैसे सोचता हूँ मैं वही चीज बताता हूँ। मैं हमेशा एसएल के पीछे भागता हूँ, इसीलिए एसएल मेरे से काफी दूर रहता कई बार। ठीक है, मैं एसएल के, मुझे टारगेट मतलब टारगेट का मैं देखता नहीं कि भाई टारगेट मुझे कितना मिलने वाला, मैं ऐसा देखता हूँ भाई अगर मेरा अगेंस्ट ट्रेड गया तो भाई मुझे निकलना कहाँ पे, मैं उस टाइम कोई होप क्रिएट नहीं करता कि यहाँ पे एवरेज करूँ कुछ करूँ, नहीं भाई, मुझे यहाँ पे पहले निकल जाना, उसका दूसरा प्लानिंग करेंगे कि हाँ कॉल लेना पुल लेना, फिर दोबारा प्लानिंग करेंगे। अगर यहाँ पे क्लोज नहीं दिया तो देखना आपने पाने यहाँ पे तक आया टारगेट, तो अगर यहाँ पे आकर देखना कि भाई रिजेक्शन कैंडल मिल रहा है, ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, मार्केट यहीं पे टाइम देता, आपने तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा है तो इस को ट्रेल कर दो, समझे। दूसरा, अगर मार्केट देखो यहाँ से हो सकता है मार्केट यहीं तक भी आए, अगर इसके नीचे गैप डाउन हो या यहीं पे कहीं पे करना मार्केट यहीं पे, तो हमें हो सकता है कि मार्केट यहीं से टाइम फॉलो करके इसी प्राइस एक्शन को मान लो फॉलो कर रहा है, तो हमने क्या करना, इसका दिखाने का मतलब कहने का आपने बीच में एंट्री नहीं लेना, आपने का जो लेवल है ना उसी लेवल से आपने एंट्री करना। समझ में आया? मतलब मार्केट कहीं पे भी जाएगा, गैप नीचे आया तो हमने यहीं से, अगर यहीं पे ओपन हुआ यहीं से, अगर इसके नीचे आया तो यहीं से। बुलिश ट्रेड का ही हमने प्लानिंग करना है कल के लिए, ज्यादा से ज्यादा माइंडसेट, और बीच में ट्रेड नहीं करना। लेकिन हाँ, बियरिश ट्रेड नहीं लेंगे, नहीं लेंगे क्यों नहीं, अगर मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा भाई, इसी तरीके तो हमें पता लगा भाई मार्केट यहीं पे नया हाई नहीं लगा, मार्केट यहीं पे आया ऊपर गया तो हमें पता चला भाई हम एक्टिव हो गए, मतलब देख लिया कि भाई उसने डाटा देखना, तुरंत प्राइस एक्शन फॉलो, मार्केट जैसे नीचे फिर जैसे ऊपर गया, इसी के आसपास तुरंत हम क्या करेंगे, पुट बाई करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर का हमें एसएल पता लग गया, एसएल छोटा होगा टारगेट थोड़ा सा बढ़ेगा, यहाँ तक आते हैं हमने, फिर एसएल को प्रॉफिट बुक करेंगे या तो एसएल को ट्रेल कर देंगे साथ साथ। समझ गया? कल किस तरीके से अगर ज्यादा गैप डाउन, देखो आगे एकदम ज्यादा गैप अप और ज्यादा गैप डाउन में हमें तुरंत ट्रेड नहीं लेना होता। कई बार होता लगता है अरे मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट आ गया, आप सोचोगे यार यहाँ मैं पुट लेता हो तो मैं यहाँ पे भाई बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, ऐसी कोई जो नहीं, कई बार आपका एगेंस्ट भी ट्रेड जाए तो बहुत
ज्यादा लॉस होने का चाहिए। इसलिए प्राइस एक्शन क्या बोलता है, अगर ज्यादा गैप अप ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है या पहला वाला कैंडल बहुत बड़ा कैंडल बनता है, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, तो आपने तुरंत ट्रेड नहीं करना, आपने प्राइस एक्शन प्रॉपर प्राइस एक्शन का फॉलो करना, उसका डाटा बनने देना, उसके बाद आपका सेटअप तब जाके ट्रेड करना। पहला कैंडल कुछ नहीं आता, पूरा दिन का मार्केट आपके लिए पड़ा है। और इसके बीच जो मार्केट घूम रहा, तो बोल रहा हूँ यही रेजिस्टेंस है, यही सपोर्ट है। यहाँ से जब भी ट्रेड ले तो फुल क्वांटिटी साथ, जब बियरिश ट्रेड लोगे क्वांटिटी आधा कर देना, अगर मतलब यहीं से जितना लॉट ट्रेड करने वाले है यहाँ से आधा करना, ठीक है। इसी तरीके से हमने दूसरा, कल सबसे अच्छा निफ्टी का बहुत अच्छा सेटअप बना है। अगर माल कल मार्केट मानो कहीं यहीं पे गैप अप अपना नीचे आता, फर्स्ट ट्रेड हमारा यहीं से तुरंत आप कॉल साइड जा सकते हो, देखना फर्स्ट मॉर्निंग में बहुत अच्छा आपको टारगेट देखने को मिला। दूसरा, लेकिन अगर गैप अप ओपन हुआ, ओपन होते मार्केट धीरे धीरे करके आ रहा है, तो अभी बीच में हमें नहीं एंट्री, हमें आने देना मार्केट यहीं पे, यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा उसके अगर हमारा धीरे धीरे करके आए, फिर यहाँ पे इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनना, कि आपने तुरंत नोट करना कि भाई मार्केट ऊपर गया नीचे आया लो नहीं लगा, तो यहाँ पे आपने एक्टिव हो जाना। जैसे ही मार्केट ऊपर का नीचे रेड कैंडल बना के, तो आपने ये जो ट्रेंड लाइन बनेगा ना, कि ये इसी ट्रेंड लाइन का क्या करना, एसएल लगा के अपने एक बुलिश साइड ट्रेड ले सकते हो। लेकिन क्या, जब यहाँ पे ट्रेड ले तो आपने माइंड पे रखना, मतलब कैंडल जब तक इसके नीचे क्लोज ना दे तब तक आपने एसएल को नहीं लेना, ठीक है। आपने लॉस बुक नहीं करना, हो सकता है मार्केट नीचे ही दिखा के फिर ऊपर चला जाएगा, तो इसी तरीके से मार्केट निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने थोड़ा सा हिम्मत रखना, पेशेंस रखना, उतना ही क्वांटिटी रखना जितना लॉस होने के बाद आपका कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये हमेशा याद रखना, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप तब जाके बैठ सकते हो ट्रेड में। जहां आपको इफेक्ट पड़ेगा आपका कैपिटल के ऊपर, आपने पूरा कैपिटल लगा दिया, तो वहां पे दिक्कत आ जाता है कि बंदा थोड़ा सा लॉस देखते ही बंदा डरता है। अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे मुझे 1,000 लॉस भी हो जाएगा तो भी कल मैं ट्रेड कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो फिर यहाँ पे बंदा थोड़ा सा बैठ सकता है, वेट कर सकता है पेशेंट। तो आपने भी सेम इसको फॉलो करना, ठीक है। तो आपके कैपिटल में कोई चीज फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लॉस हो गया इतना, तो मैं कल कैसे ट्रेड करूंगा, या मुझे पहले रिकवर करना पड़ेगा उसके बाद ही ट्रेड करना पड़ेगा, तब तो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को समझ गया। हमेशा याद रखना, बुलिश माइंडसेट से ही ट्रेड करना, जो लेवल बता रहा इसी लेवल का आने देना, उसके बाद मार्केट अगर यहीं पे आता है, अगर इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनाता है, तो आपको दिख रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे सपोर्ट है 21,765। पहले मार्केट ऊपर गया नीचे आया लो नहीं लगा, फिर मार्केट ऊपर गया, जैसे इस तरह नीचे आया अपने यहाँ पे बुलिश ट्रेंड लाइन देखना, मार्केट ऊपर साइड चला जाएगा। ये जो ट्रेंड लाइन बनेगा, ये ट्रेंड लाइन के नीचे का क्लोज आपका एसएल, एसएल हमेशा साथ में लेके रखना। ट्रेड लेने कहीं से भी किसी में भी ट्रेड करते हो, तो एसएल को हमेशा पहले ही डिसाइड कर लेना कि कहाँ मुझे निकालना है। अगर आपका अगेंस्ट ट्रेंड चल रहा है तो आपने कहाँ निकालना है, लॉस कहाँ करना, ठीक है। ये नहीं कि ट्रेड ले लिया और पता नहीं चल रहा, आपका अगेंस्ट ट्रेड चल रहा है और बढ़ते हुए जा रहा है, आपने एसएल नहीं काटा, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपने पहले से ही प्लान कर लेना ट्रेड लेने से पहले कि भाई मैं यहाँ से ट्रेड ले रहा हूँ, इसके नीचे का क्लोज मेरा एसएल, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर 5,000 क्यों ना चला जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। इसके नीचे तो गया था, कैंडल क्लोज भी दे दिया प्रॉपर बॉडी के साथ, तो मैंने एसएल ले लिया। ठीक है दोस्तों, अभी चलते थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में, थोड़ा सा मार्केट को देखते हैं कि कौन सी लेवल में मार्केट रुका है, क्या है उसको थोड़ा सा हम देखो कल के दिन पिछला दिन भी जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि भाई देखो यहाँ पे एक बुलिश सिग्नल देखने को हमें मिला, मार्केट ने अगला दिन गैप अप ओपन हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन पिछला प्रीवियस डे हाई के आसपास से ही मार्केट मुड़ गया और मार्केट एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला। दूसरा क्या चीज हमें देखने को, देखो मैं हमेशा बोलता था कि जोन है, इस जोन से मार्केट को निकलने दो। यहाँ पे क्या पैटर्न बना आप देखो, इसको देखो, ये एक पोल है और ये फ्लैग है, तो पोल एंड फ्लैग एक बियरिश पैटर्न है, एक बियरिश सॉरी बुलिश पैटर्न है। तो आपने देखा कि यहाँ पे पोल बना, यहाँ पे जोन, मैं इसके बीच में बोल रहा था कि इसको निकलना दो। अभी ये निकल तो गया, लेकिन हमें कॉन्फर्मेशन कहाँ मिलेगा, या तो मार्केट इसके ऊपर अगर गैप आप ओपन होता है, ओपन होने का नीचे आता, तो आपने यहाँ पे कॉल साइड जा सकता है और ऐसे वाला मार्केट हमें फिर दोबारा देखने को मिल सकता है। दूसरा, अगर इसके नीचे जो इसका हाई है, इसके नीचे अगर ट्रेड कर रहा, जैसे हाई को ब्रेक करे, हो सकता है कि मार्केट हमें कॉन्फर्मेशन तब मिल जाए, मार्केट इसी तरीके का मार्केट हमें दोबारा देखने को मिला। जो मार्केट ऐसे मार्केट में अगर आप ट्रेड करोगे ट्रेंड के साइड में, तो देखो ना आपको लॉस होने का चांस कम है, प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा से ज्यादा है। ठीक है, तो आपने इसी दिन का इसी कल का कॉन्फर्मेशन, सिर्फ अभी बुलिश तो हमें पूरा सिग्नल मिल गया, लेकिन कल कॉन्फर्मेशन के लिए हमें सिर्फ दो ही चीज, या तो मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए नीचे आए, तो हम यहाँ से, या तो मार्केट इसके नीचे ओपन हो टाइम बिताने के बाद इसको ब्रेक करे, तो ब्रेक जब करेगा तो आपने ऑप्शन चेन में डाटा देखना, ठीक है। प्राइस एक्शन बन जाएगा, डाटा बन जाएगा, आपका सेटअप बनते ही तुरंत आपने क्या करना, कॉल साइड एंट्री ले सकते हो। बियरिश ट्रेड लेते हो तो भाई बोल रहा हूँ, बियरिश अगर सेटअप बनता है बियरिश ट्रेड, तो क्वांटिटी को कम से कम रखना, ओवरनाइट मत लेके जाना, ठीक है दोस्तों। डेली टाइम पे में हमने देखा
मार्केट गैप है, ये चीज आपको बताया था कि भाई यहाँ पे सिग्नल मिला, और कल के लिए आपको प्लानिंग बताया कि मार्केट एक जोन को ब्रेक कर दिया, जो बॉक्स इस पैटर्न को ही मार्केट फॉलो कर रहा, हो सकता है मार्केट अभी 2-4 दिन इसी तरीके से मार्केट हमें देखने को मिले। प्रिडिक्शन है, बार बार बोल रहा हूँ, कोई ऐसी होगा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। उसका थोड़ा सा वीकली टाइम पे में हम देख लेते हैं, क्योंकि जब देखो मार्केट जब वीक खत्म, थोड़ा सा हमने इसके वीकली टाइम पे हमने ट्रेड तो करते नहीं, लेकिन क्या है हमें देखना जरूर था माइंड सेट के, मार्केट ट्रेंड कौन सी चल रहा है। आप ट्रेंड डेली टाइम पे में हमने देखा, देखो वीकली टाइम पे में अगर देखोगे तो मार्केट बहुत ही अच्छा एक बुलिश मूवमेंट पे अभी चल रहा है। मार्केट यहाँ से यहाँ पे बीच में देखो जो रेड कैंडल बनना, ये क्या है, मार्केट तो नेगेटिव कोई सिग्नल नहीं, अगर देखो किसी की लो के नीचे क्लोज नहीं दे रहा, हमेशा ऊपर साइड। अब इस वीक में भी देखो मार्केट यहाँ पे डोजी बना था पिछला वीक में, उसको बाद मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, नीचे तो गया था इसके नीचे, लेकिन क्या यहाँ पे बायर एक्टिव था, और फिर मार्केट ने इसके ऊपर आके क्लोज दे दिया। इसी तरीके से मार्केट देखो हर बार ऊपर जाके क्लोज दे रहा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें एक बुलिश सिग्नल मिल रहा है। बड़े टाइम पे में, वीकली टाइम पे में, डेली टाइम पे हमें बुलिश सिग्नल। तो कल के लिए जो डेली टाइम 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, जिस टाइम पे में अगर ट्रेड करते हो, ज्यादा से ज्यादा बुलिश माइंडसेट, बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करना। बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा, सेटअप बने तो फुल क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया कल किस तरीके से निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड करना है। ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा देखो वीडियो को, समझ में आ जाएगा कल किस तरह कौन सी जो लेवल बता उसी लेवल से प्राइस एक्शन देखना, डाटा देखना, सेटअप बनेगा तो आपने ट्रेड करना। और आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, प्रॉफिटेबल डे रहे। सोच समझ के ट्रेड करना, पूरा कैपिटल लगा के कभी ट्रेड नहीं करना। ठीक है दोस्तों, ओके, गुड बाय।